स्टूडेंट्स, तो आखिरकार क्यों साइको के अंदर 40 से 50% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। क्योंकि जिस पे भुगता है ना, जिन लोगों ने भुगता है, उन लोगों से मेरी मुलाकात हो रखी है। आज से नहीं, लास्ट 6 ईयर से 2018-19 के रिजल्ट में वो लोग फेल हुए हैं और कुछ लोग पास होने के बाद भी उन लोगों का फाइनल नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है, उन्होंने CBT 1 पास किया, CBT 2 पास किया, साइको भी पास किया, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ। और एक लड़का ऐसा है जिस बच्चे को मैंने, मतलब बच्चा क्या, मेरा दोस्त ही है, मैंने उसको शाम को बोला कि भाई कल को ये टेस्ट आने वाला है और इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये टेस्ट आएगा सच में, और बहुत ज्यादा चर्चा भी चल रही है इस टेस्ट की। उसने कहा, अरे यार तुम फालतू की बात मत कर, मेरे सर ने जो पढ़ा दिया है, मैं ऑफलाइन कोचिंग करके आया हूं, तू घर से ही ज्ञान पेल रहा है, समझ रहे हो। और उसने कुछ नहीं पढ़ा, और रियल में जब वो गया और फिगर रिप्लेसमेंट नाम का जो टेस्ट है वो उनकी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया था। उससे भी बड़ी बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, वो किताब में भी नहीं था, इवन अब तक भी कई किताबों में नहीं था वो टॉपिक। इसकी वजह से वो बच्चा जिसके 85 मार्क्स थे, 85 CBT 2 के अंदर, बाकी सारे टेस्ट में उसके अच्छे नंबर थे, लेकिन वो उसमें फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट में फेल हो गया। उसके मेमोरी टेस्ट में मुझसे भी ज्यादा नंबर थे, लेकिन वो एक टेस्ट में फेल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप लोग फेल करते हो। देखिए, आप लोग कोई भी साइको का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो उसके अंदर कहीं पे 40% बच्चा फेल होता है, कहीं पे 50% बच्चा फेल होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? और तो और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप तीनों स्टेजेस क्लियर कर लेते हो, मेडिकल से मतलब तीनों स्टेजेस आपने क्लियर की और आप लोगों का नंबर ही नहीं आया, आपको बुलाया नहीं गया मेडिकल के लिए, DB के लिए, ये कैसे हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लोग अभी फेल हो गए ना, इनको कम दुख होगा, कम से कम ये लोग अभी तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन जो साइको के बाद फेल होगा ना, उससे बड़ा दुख कहीं नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप लोगों पे खुद पे बीतेगी, जब आपके 5 साल बर्बाद होंगे, तो ये बात समझ आएगी। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे सामने 2019 ALP जो रिजल्ट आया था, उसमें उस बच्चे का नहीं हुआ और आज तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ग्रुप डी उसने ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे, सिर्फ इसमें कि मेरा ALP हो जाएगा, और ग्रुप डी में उसने ज्वाइन नहीं किया, ALP में उसका हुआ नहीं। उसके बाद 2019 में उससे दौड़ नहीं लगी ग्रुप डी के अंदर। अब आप समझ लो क्या हालात हुए होंगे। तो गाइज, इन चीजों को आप लोगों को समझना होगा, और मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं कि जितना जल्दी पॉसिबल हो इस चीज से आप रूबरू हो जाइए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान से देखें। ये एक मार्कशीट है, एक बच्चा है, देख लो, मेमोरी टेस्ट बहुत ज्यादा डुबोता है, बहुत ज्यादा। आप इसमें देखिए, मैक्सिमम लोगों के मेमोरी टेस्ट में ही सबसे कम T स्कोर है। इस बच्चे का T स्कोर देखिए कुल 38 है मेमोरी में, इस बच्चे का स्कोर बिल्कुल 42 से एक ही ऊपर है, 43। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बात आप ध्यान से सुन लो। हाउस मेमोरी जैसा टेस्ट है, जैसे हाउस मेमोरी है, ठीक है, या मान लेते हैं अभी आप लोगों के मॉक टेस्ट में आया है फिगर फाइंडिंग टेस्ट या फाइंडिंग फिगर टेस्ट, ठीक है, या एक्चुअल मेमोरी टेस्ट बोलते हैं उसको। इन टेस्टों में कई टीचर्स के द्वारा मैंने ये कहते सुना है कि भैया इसमें पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से अगर आप लोगों के 12 भी हो जाते हैं 24 में से, तब भी आपका हो जाएगा, 14 भी हो जाते हैं तब भी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, आखिरकार या तो उन लोगों को ट्रिक नहीं आती है, या उन लोगों के पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना सके। मैं ये तो नहीं कह रहा, वैसे तो मैंने अपने बच्चों को 24/24 की बात बताई है, और बनते हैं, बना रहे हैं लड़के, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कम से कम आप 20 से तो ज्यादा ही बनाओ यार। 20 से कम में तो काम नहीं हो रहा है। अगर आपका काम हो भी जाता है तो आपका क्या हाल होगा मैं वो बताता हूं। आप इस कैटेगरी में लाई करोगे, किस कैटेगरी में? इस कैटेगरी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और आप सिर्फ पास कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिन लोगों ने क्या है कि सस्ती टेस्ट सीरीज ले ली, ठीक है, कॉन्सेप्ट उन्होंने यूट्यूब से सीख लिया, बाकी कॉन्सेप्ट में ना उनकी क्लैरिटी है, ना वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उन्हें फ्री टेस्ट मिल रहे हैं वो उन्हीं के भरोसे हैं। तो अब इनका क्या होगा ये सुनो। होता क्या है, ना तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो, ना आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो जो 24 क्वेश्चंस बनने वाले थे आपसे, या 23 क्वेश्चंस बनने वाले थे, वहां पे आप क्वेश्चंस बना रहे हो 18, 17 या 19।
अगर ये कॉन्सेप्ट बना रहे तो आप ये बताइए, जब आप YouTube की वीडियोस देख देख के 18, 17, 19 बना रहे हो, तो वो लड़के पागल हैं जो कोचिंग कर करके आ रहे हैं, या और आपके साथ के लड़के बेवकूफ हैं? क्या बोनी बना रहे होंगे 17, 18, 19? वो भी तो बना रहे होंगे ना। जब तुम YouTube से देख के इतना बना रहे हो तो वो भी बना ही रहे होंगे। अब सुनो आगे की बात। जब इतना बना लेते हैं सबके सब, तो होता क्या है कि एवरेज स्कोर, जो एवरेज स्कोर है वही 18 के आसपास आ गया, या मान लेते हैं 16 के आसपास आ गया। तो अब जो 16 एवरेज स्कोर आया है, तो आप 17 या 18 जब लेके आएंगे मार्क्स, 17 या 18, तो आपका जो टी स्कोर है वो 42% के आसपास गिरेगा। हो सकता है जरा सा नीचे आ जाए तो आप फेल हो गए, पूरी मेहनत सीबीटी 1 की सीबीटी 2 की सब गई, और आप सारे टेस्टों में चाहे टॉप कर जाना, लेकिन अगर आप एक भी टेस्ट में फेल हो गए तो कोई माइकल लाल आपको पास नहीं करा सकता। ये बात समझ लेना। सारी मेहनत खराब हो गई। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि आपने अपने आप को यह समझ लिया कि मेरे 16 हो जा रहे हैं, मैं तो महान हूं, और बस मैं तो इतने में ही हो जाएगा। यह गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अब एक चीज और समझो इसमें, जब मान लेते हैं कि आप पास हो गए, लेकिन आपका टी स्कोर आया 43%, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके ही साथ का बच्चा जिसने 24 में से 23 सही कर दिए, या 24 में से 24 सही कर दिए, आप ये बताइए, आप 1-1.5 लाख या 1,20,000 बच्चा जा रहा है पेपर देने, इस 1 लाख में से अगर 1 लाख बच्चा भी, मैं कह रहा हूं 43% ला रहा है, ये अगर सिर्फ 20,000 बच्चा भी अच्छा स्कोर ला रहा है 23 या 24, तो आप बताइए ये जो बच्चा है इसका स्कोर उठेगा या नहीं उठेगा टी स्कोर? और दूसरी चीज, जब ये सारे टेस्टों में इस तरीके से लीड देगा थोड़ी थोड़ी भी, तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जब सब लोग 17, 16 अटेम्प्ट कर रहे हो और आप 23 अटेम्प्ट करो, जब सब लोग 96 में से 85 अटेम्प्ट कर रहे हो और आप 96 में से 93, 92, 96 अटेम्प्ट कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके टी स्कोर में और वो आपके मार्क्स में और इसके मार्क्स में अंतर क्या आएगा वो सुनो। आप, मैं बता रहा हूं आपसे आगे कैसे निकलेगा बच्चा। देखो, आप 18 या 19 नंबर लेके आओगे, 18 या 19, क्योंकि आपने सिर्फ काम चलाऊ काम किया। पहली बात तो कहीं भी फेल होने की संभावनाएं बन गई, और मान लेते हैं पास भी हो गए, तो आप इस कैटेगरी में गिर गए 18 से 19 की। और जो बच्चे ने पूरी तरीके से बिना किसी लालच के बेहतरीन टेस्ट प्रैक्टिस करा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे, कहीं भी उसने अपनी कोर कसर नहीं छोड़ी, जितना उससे हो सकता था उसने बिना लालच के, जैसे कि बताया गया था कि 2 किताब उस समय पे चाहिए थी, चलो अब तो किताब की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके पास हो और बेहतरीन प्रैक्टिस आपने की हो, तब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों की कैटेगरी हो जाएगी ये वाली। क्योंकि ये कुछ ही बच्चे होंगे जिनके पूरे फुल बाई फुल मार्क्स आ रहे होंगे, तो जो 24 की कैटेगरी होती है मार्क्स की, या 23 की कैटेगरी होती है, ये उनकी होती है जो हर चीज में परफेक्ट है। जैसे मेमोरी टेस्ट, पहली बात तो मेमोरी में बहुत सारे लुढ़क गए इसी वजह से, क्योंकि आप लोग बिल्कुल कॉर्नर पे चल रहे हो। जैसे कि इस बच्चे को देखो, ये टेस्ट में 38.77 लेके आया है, जबकि इसके जो मार्क्स हैं 19 है, ये बच्चा 18 पॉइंट मार्क्स लाया है, 18, और ये 19 लाया है, तब भी ये पास है और ये बच्चा फेल है। आखिरकार क्यों? देखो, नॉट क्वालिफाइड लिखा है, नॉट क्वालिफाइड, और यहां लिखा है क्वालिफाइड। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बच्चा भी लटकने ही वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये बच्चा पास हो गया, इसके 43 स्कोर आ गया और इसका 38 रह गया, तो ये बच्चा हो गया फेल। इसका 58 है और इसके जो मार्क्स हैं वो है 22.11। अब आप एक चीज और सुनिए जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं मैं यहां पे। एक बात बताइए, एक बच्चा है जिसके 80 नंबर हैं, ये आप हो आप, और ये एक बच्चा है बी जिसके 70 नंबर हैं, एक बच्चा है सी जिसके कितने नंबर हैं, यहां पर नंबर मान लेते हैं 75। अब आप बताइए, ये जो 75 नंबर है इसका जुड़ेगा 70%, कितने परसेंट जुड़ेगा? 70%। लेकिन जो साइको में मार्क्स आएंगे वो पूरे पूरे जुड़ेंगे। अगर 23 आएंगे तो 23 जुड़ेंगे, 24 आएंगे तो 24 जुड़ेंगे, 25 आएंगे तो 25 जुड़ेंगे, लेकिन यहां से कितना जुड़ेगा? 70% मार्क्स जुड़ेंगे। और 70%, 8 सत्ते 56 इसके नंबर हुए, इसके नंबर कितने हुए? 7 सत्ते 49, और इसके कितने नंबर हुए? 52.5। तो आप ये देखिए, जब 70% निकालोगे तो इतना ही आएगा। अब ये बताइए, देखो मैं इस लड़के को 75 वाले को इस 80 वाले से आगे निकालता हूं। कैसे? आपने बस
थोड़ी सी कोताही की कि 200-300 रुपए का आपने लालच किया ना, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो धुरंधर हूं, मेरे तो इतने अच्छे नंबर है, मुझे क्या जरूरत है किसी भी क्लास लेने की, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने की, या किसी के भी टेस्ट अच्छे लगाने की। देखो, एक इंसान है जो पहले से अच्छा भी है और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो युद्ध जीतेगा ही जीतेगा। एक इंसान है जो पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन उसने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की है, तो हो सकता है कि वो आपके बराबरी कर जाए और हो सकता है आपसे आगे भी निकल जाए। सेम हाल आपका है। अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब आपके पास अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आपके पास अच्छी टेस्ट सीरीज है। अब आप देखिए, ये 56 नंबर है लेकिन ये बच्चा 18 नंबर लेके आया। या मान लेते हैं ये बच्चे का टी स्कोर मेमोरी कार्ड में रह गया, तो ये बच्चा हो गया फेल। या मान लेते हैं ये पास भी हो गया, चलो मैं कह रहा हूं इस 80 नंबर वाले को पीछे करवाता हूं। देखो मैं, ये बच्चा क्या हुआ, 70% लेके 56, इसके नंबर आए 18, ठीक है। और ये जो बच्चा है इसके नंबर आए 23.5 या 24 नंबर आए, क्योंकि इसने साइको में बेहतरीन, क्योंकि इसको लग रहा था यार मुझसे टॉप के बहुत लड़के हैं, कोई 80 लाया हुआ है नंबर, कोई 85 नंबर लाया हुआ है, तो मुझे यार यहां से मार्क्स खींच लेने चाहिए साइको से, क्योंकि मेरे यहां नंबर आ रहे हैं कम, बाकी के आ रहे हैं ज्यादा। तो इसने क्या किया, बेस्ट टेस्ट सीरीज यूज की, जैसे कि अनलिमिटेड एजुकेशन इस टाइम पे बेस्ट चल रहा है। अगर आपको लेना है तो आप VIP 400 यूज कर सकते हैं, ये कोड है, सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, ठीक है, VIP 400। और बाकी कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी सुन लीजिए। तो जैसे कि आप लोगों ने 23.5 लिया, ये बच्चा किसी वजह से 70 नंबर ला रहा था, तो ये बच्चा मान लेते हैं इसे भी पास करा दो या इसे भी 23 नंबर दिलवा दो, साइको में अच्छी मेहनत की है। अब इन सबके नंबर जोड़ो, इसके नंबर अगर आप जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे 54 और 20 कितने हो गए, यहां पे हो गए 54 20 74 नंबर। ये इसके 74 नंबर है, 80 वाले के फाइनल नंबर इतने आ रहे हैं। और इसके नंबर जोड़ो कितने हुए, 9 3 12 72 नंबर। और इसके नंबर जोड़ो जरा 75 वाले के कितने हो गए, 5 और 1 6, 3 ये 3 6, इसके नंबर हो गए 76। आप देखिए ना, सिर्फ थोड़ी सी सीरियसनेस इसने दिखाई, 1000-1200 रुपए ही लगे होंगे इसके सिर्फ टेस्ट सीरीज में और कॉन्सेप्ट को अच्छा करने में, लेकिन इसने 80 नंबर वाले बच्चे को पछाड़ दिया। क्या कर दिया, 80 नंबर वाले बच्चे को पछाड़ दिया। अब ये 76 पे पहुंच गया, ये 74 पे आ गया। इस तरीके से भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बाकी लोगों से पीछे रह जाते हो। और आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लड़के जो साइको देने के बाद ना तो उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाता है ना DB के लिए, उसके पीछे यही कारण होता है कि एक तो उनके पहले से मार्क्स कम होते हैं, उनके पास मौका होता है लीड देने का साइको में, तो वो साइको में भी इग्नोरेंस दिखाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का फाइनल नहीं हो पाता। ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहीं पे 4 गुना बच्चे लिए गए, कहीं पे 5 गुना बच्चे ही नहीं मिले। मेरे प्यारे बच्चों, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़े से पैसों के लालच में, 200 300 400 रुपए के लालच में, यार आप लोग ये नहीं समझते हो ALP की सैलरी पता है कितनी इस टाइम पे, मैं कह रहा हूं 2 साल में सीनियर ALP हो जाता है आदमी, 2-2.5 साल के अंदर। सीनियर ALP की सैलरी अगर आप आगरा डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन ऐसी जगह पे जाके देखो तो मैं मान के चल रहा हूं 70 हजार के आसपास सैलरी बनती है, 70-75 हजार, 80 हजार भी बनती है कुछ लोगों की। आप बताइए 70-80 हजार, और जब वेतन आयोग लगेगा, वो 8वां वेतन आयोग, तो क्या लगता है आपको, जितने आप 1000-1200 रुपए का लालच कर रहे हो, आपका दोस्त अच्छी खासी सैलरी उठा रहा होगा 80-90 हजार रुपए, और आप क्या कर रहे होगे, घर बैठे होगे खाली बेरोजगार बन के, 5 साल बर्बाद करके। जिन लड़कों के साथ ये हुआ था ना पिछली बार, वो लड़कों ने इस बार पता क्या किया है, बेहतरीन तरीके से 2 किताबें चाहिए थी तो 2 किताबें, जितनी प्रैक्टिस चाहिए थी जितनी प्रैक्टिस, लालच नहीं किया उन लोगों ने, क्योंकि उनको ठोकर लग चुकी है। अभी आपको ठोकर नहीं लगी है तो आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, जब ठोकर लगेगी तब समझ आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लीजिए। अब देखिए जैसे ये है, ये हमारे बच्चे हैं, इन्होंने हाउस मेमोरी, जैसे कि आप लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा, आप इसकी कमेंट पढ़िए क्या बोला है हाउस मेमोरी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम नहीं है दिखाने का, बाकी आप इसकी देख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, यहां आप देख लीजिए, एक भी चीज यहां देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप, 2 पिज्जा के प्राइस में साइको की तैयारी हो गई, ये देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए आप, हाउस मेमोरी चाहे ट्रैक मेमोरी, एक से एक बेहतरीन आप लोगों के सामने यहां पे देखिए। थैंक्स गुरु भैया, हाउस मेमोरी टेस्ट का गजब वीडियो लेक्चर दिया है, ऐसा वीडियो लेक्चर पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, गुरु सर ट्रैक मेमोरी बहुत जल्द याद हो जाती है, 30 सेकंड में आंसर दे देता हूं, टेक्स्ट बुक पर भी आप देखिए ना। तो ये जो बच्चे आप लोगों के सामने बातें कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही है, ये साइको बैच के बच्चे हमारे, और कितनी कम प्राइस में तैयारी कराई है ये आप लोग भी जानते हैं,
ये सब जानते हैं। यहां देखो, गुरु भैया हाउस मेमोरी वाला वीडियो देख के मजा आ गया। शायद ऐसा वीडियो किसी के पेड कोर्स में भी ना मिले। जिसका फीस 4000 भी हो, थैंक यू भैया, लव यू ट्रक भर के। गाइज ये सब बच्चे ये ओपनली बोल रहे हैं एएलपी साइको के अंदर, डिस्कशन ग्रुप है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप किसी के कहने से ये मत सोचना कि भाई साहब इसके अंदर तो अटेम्प्ट हो ही नहीं सकते। अटेम्प्ट सब हो सकता है, बस आपको ट्रिक आती है या नहीं आती है इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि किसी के भी कहने में मत आओ, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। पूरे के पूरे जितने टेस्ट हैं इन सबको करके जाना है। ये नहीं सोचना है कि कोई नहीं आएगा या आएगा। हर चीज की बेस्ट से बेस्ट ट्रिक होती है, उन ट्रिक्स को कंप्लीट करो मेरे प्यारे बच्चों, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये ओनली 199 रुपीज में हम लोग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके देख लो। बाकी आप लोगों को टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो अनलिमिटेड एजुकेशन की तो आप जाओ BIP 400 यूज करो। एक से एक बेहतर टेस्ट इन लोगों के पास है। आप उन टेस्टों को अगर यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दो ही चीजें हैं बस साइको की। सबसे पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि साहब हिडन क्यूब में अभी तक फंसे पड़े हैं कि साहब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। अरे एक वीडियो दिए उसी में सब कुछ क्लियर कर दिया हमने पहली ही वीडियो में। तो हिडन क्यूब हो चाहे मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों का हाउस मेमोरी में आप डरे हुए हो, हाउस मेमोरी का लेक्चर दे दिया। अभी जो ये आया है एक्चुअल मेमोरी वाला जो आप लोगों के मॉक में आया है फिगर फाइंडिंग, इसके भी 12 में से 12 अटेम्प्ट करने की वीडियो मैंने आप लोगों को दे दी है और बड़े आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हर चीज की एक ट्रिक होती है, अगर आप वो सीख गए तो मेरे प्यारे बच्चे बड़े आराम से कर सकते हो। बाकी जितने भी बैच के अंदर स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि बेहतर कंटेंट नहीं है। आप जाइए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, खुद अपनी आंखों से देखिए। एक एक चीज मैंने ऐसे बिल्कुल अरेंज मैनर में डाली हुई है कि आप खुद देखेंगे कि यार इतने बेहतरीन वे में इतने कम फीस के अंदर। आप सोच रहे होंगे क्यों प्रोवाइड कराया, सिर्फ इसलिए कि आप लोग जान सकें कि कम फीस में भी एक 4000 रुपए वाले कोर्स से 3000 रुपए वाले कोर्स से बेहतर तैयारी करवाई जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, मेमोरी टेस्ट है, फिर फॉलोइंग डायरेक्शन है, परसेप्शन है, ऑब्जर्वेशन है। इनके सबके सारे लेक्चर्स यहां पे प्रोवाइड करवाए हुए हैं बेहतरीन तरीके से। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों से कहा है, चाहे वो सर्कल टेस्ट हो, ऑक्टागोनल हो, गाइज आप प्रैक्टिस करें किस पे, अनलिमिटेड एजुकेशन पे जाके, जहां पे आप सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज ले सकते हैं BIP 400। बाकी कुछ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम में कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, किन चीजों की सावधानियां रखनी है, उसके लिए मैं लाइव आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे 199 वाले बैच के अंदर हैं, आप सब लोगों को लाइव में बताऊंगा कि किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।